श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराज सद्गुरु महाराज, इनके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन करते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे। इस मंगल के लिए, मंगल तो सब न चाहते हैं, कल्याण मेरा हो, शुभ हो। कहते हैं इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें, अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो भजन साधन करते रहेंगे, हम लोग को क्या चाहिए और तमाम को क्या चाहिए? क्या चाहिए? खाना चाहिए, घर में क्या चाहिए? दाना भी चाहिए। उसी चाहिए का अंत नहीं हो रहा है। हाँ, चाहिए का जो अंत नहीं हो रहा है। हाँ, यह चाह जो लोगों की अनंत बनती चली जा रही है, इसलिए दुख है ना। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। खाना भी मिलेगा और घर में दाना भी रहेगा और कपड़ा भी मिलेगा। अब भगवान श्री राम कहते, अगर इस तरह भजन सत्संग करते रहेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित
परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माता एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री राम की वाणी है, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा होता है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। सब सुखों की खान कहाँ है? तो भक्ति में। पति का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, यह सब हुआ भक्ति। अपने इष्ट का भक्ति कीजिए, राम की भक्ति कीजिए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, भगवान शिव की भक्ति कीजिए और दुर्गा माई का भक्ति कीजिए, तमाम का भक्ति कीजिए। नाम रूप में अलग है। नाम रूप में क्या है? नाम भी अलग, रूप भी अलग है, लेकिन आत्म स्वरूप जो है सबका एक ही है। कहते हैं जिस तरह इस चराचर में एक हाथी के पांव में समस्त जीव जंतु का पांव समा जाता, नहीं समा जाता है। हाथी का पांव कितना बड़ा है? सबसे बड़ा है। हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है। उसी प्रकार एक गुरु की सेवा करने से सबकी पूजा हो जाती, सबकी पूजा। एक इष्ट का करेंगे तो एक इष्ट छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। भगवान शिव को पूजेंगे, भगवान राम का पूजा अपने मन में छूटेगा, लेकिन पूजा छूटता नहीं है। शिव को पूजते हैं तो भगवान राम की पूजा हो जाती है, भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है। राम को पूजेंगे तो भगवान शिव की पूजा हो जाएगी। एक को पूजेंगे, अपने आत्मा का ही पूजन कीजिए। अपने आत्मा का, अपने आत्मा को पूजना, अपने आत्मा का पूजा करना। मानो पूरे ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने भगवंत हैं, सबकी पूजा हो जाती है, सबकी पूजा हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं इनको छोड़ दिए, वह छूट गया है। कोई छोड़ते नहीं है, लेकिन पहले विश्वास करना पड़ेगा। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महान संत वे, उनका कहना क्या है? प्रथम देव गुरु देव जगत में और नो दूजो देवा। मतलब प्रथम गुरु, उद्धार करने वाले गुरु। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। किसी देवता का खंडन नहीं करते हैं। गुरु महाराज कहीं खंडन किए हैं? उलट करके दिखे, कहीं खंडन नहीं किया। अब बहुत क्या कहते हैं, इनको मत पूजिए, हाँ, इनको मत पूजिए, उनको मत पूजिए, उनको मत पूजिए, तरह तरह से इनको मत पूजिए। नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, प्रत्येक दिन पढ़ते हैं ना। अव्यक्त अनादि अनंत अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सत्य चेतन अव्यक्त वही, अव्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही,
है परम प्रचंडनी शक्ति वही, सब देवियां है परम प्रचंडनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सत नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। कई खंडन करते हैं, बहुत को पूछिएगा न। हम जा रहे थे एक जगह, पूर्णिया से जा रहे थे, ट्रेन पर जा रहे थे, एक मिले, कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग आ रहे हैं सत्संग में से, धर्म स्वरूप साहब का सत्संग होता है। तो चर्चा कर रहे थे, वकील साहब थे, बोल रहे थे राम नहीं हुआ था। अब देखिए, राम नहीं हुआ था, रामायण सब गलते है, महाभारत जो है गलते है, गीता भी गलते है, कृष्ण भी नहीं हुआ था, यह सब काल्पनिक वैसे लोग मान लिए। रावण भी नहीं हुआ था। हम बोले कोई नहीं हुआ था, कहा कोई नहीं हुआ था। बोलना पड़ा बीच में। हम बोले आपका नाम, तो अपना नाम बताए, अपने पिताजी का नाम, पिताजी का नाम बताए। बोले दादाजी का नाम, तो दादाजी का भी नाम बताए। हम बोले आप राम को देखे थे, तो नहीं देखे थे, इसलिए तो नहीं मानते कि राम नहीं था। कल आप अपने परदादा को देखे थे, कहा नहीं देखे थे, क्या परदादा नहीं है, क्या है? अब कुछ नहीं, अब वो कुछ नहीं बोलते, अब वो कुछ नहीं बोलते। कल बोलिए न कि नहीं था, आप नहीं माने, लेकिन हम मानते हैं। हम हैं तो माता पिता थे, दादा दादी थे, परदादा थे, यहाँ से वहां तक राम तक थे, भगवान विष्णु तक हम लोग हैं, काल निरंजन ब्रह्म तक हम लोग हैं। वहीं से तो निकल करके इधर आए हैं। इधर आए तो बखेरा में फंस गए हैं, नहीं फंस गए, इस गांव में उस गांव में, पूर्णिया मधेपुरा सहरसा करते रहते हैं, वहां छूट गया। श्री सदगुरु वहां से जो बिछड़ गए हैं, नहीं उसको मानिए। जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक काम चलने वाला। विश्वास कीजिए। एक जगह सत्संग हो रहा था, उसमें पूरा ढड्ढा लाए वो बाबा, इस सब का प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाबा बैठे हुए थे, हम लिख बैठे हुए थे, फटाफट जवाब दे दिए, कागज को चपत करके लेके चले गए। श्री सदगुरु वही। हम बाबा को कहीं इनको क्यों बताते, समय बेफालतू बर्बाद करते हैं। ये तो किसी को मानते हैं, अपने परदादा को ही नहीं मानते। लज्जित हो गए। ट्रेन पर जो बात हुई थी, नहीं सो बात नहीं है बाबा, मानिए, उनको नहीं मानिएगा। कबीर साहब को आप देखे थे? उनको बोले कबीर साहब को देखे थे? कहा नहीं देखे थे। तो राम, भगवान राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक हैं, तो कबीर साहब काल्पनिक हैं क्या? कबीर साहब थे कि? श्री सदगुरु का सदगुरु के होने में विश्वास कीजिए, ईश्वर के होने में विश्वास कीजिए, लेकिन श्रद्धा प्रेम है। हमको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना। श्री सदगुरु जहां पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े, सब तो पढ़े लिख कर का है, नहीं पढ़े हैं, पढ़े पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आध्यात्मिक विद्यालय में, उस सब भौतिक विद्या भी चाहिए। इसका मतलब भौतिक विद्या नहीं चाहिए, सो बात नहीं, वह भी चाहिए। संसार में जीने के लिए भौतिक विद्या चाहिए। अब परलोक में जगह बनाने के लिए, मोक्ष धाम में जाने के लिए, परमात्मा के गोद में बैठने के लिए आध्यात्मिक विद्या चाहिए, जिस विद्या में हम लोग बैठे हुए।
शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, लेकिन विश्वास होगा तब तो। जिन जिन को विश्वास हो गया, सबरी को विश्वास हुई, मीराबाई को विश्वास हुई नहीं हुई? मीराबाई को इतना विश्वास हो गया, श्री सदगुरु मीराबाई भगवान के मूर्ति में समा गई। नहीं समा गई? समा गई। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत प्या तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे फकीर हसन, दो भाई थे, हसन दो भाई थे। दोनों भाई समय बांध करके, श्री सदगुरु आज रात एक भाई सेवा करेंगे, आज दिन और रात एक भाई सेवा करेंगे अपने माँ का, तो दूसरे दिन रात दूसरा भाई करेंगे। तो हसन छोटा भाई था। हसन कल दिन रात ही माँ का सेवा किए, बीता हुआ कल सेवा किए। आज जब आया तो हसन के बड़े भाई क्या कहते हैं, हसन अरे मेरा मन करता आज मिलाद करूं। मिलाद में सत्संग होता है, मिलाद करो, कुरान का अध्ययन करो, कुरान पढ़ो, धर्म ग्रंथ का पाठ करो, नमाज पढ़ो, आज मेरा मन करता यही करो। लेकिन तू आज रात फिर तू माँ का सेवा कर ले, आज दिन रात तू माँ का सेवा कर ले। हसन कहते ठीक है भाई, ठीक है भैया, आज रात भी मैं ही करूंगा सेवा। महाराज सेवा, माँ का सेवा किए। एक आवाज होती है, वह आवाज हसन के भाई के भी कान में जाता है, हसन के भी कान में आता है, पूरे फकीर का जमात था सबके कान में जाता है। क्या आवाज आता है? आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब होता माफ कर दिया, बख्श का मतलब होता मोक्ष दे दिया, मोक्ष। आज मैंने हसन को बख्श दिया और उनके भाई को मैंने बकस दिया, बक्सा। बक्सा मतलब माफ कर दिया। उनका बड़े भाई सुनते हैं हसन को मोक्ष दिया, ये तो उल्टे फैसला हो गया, नहीं हुआ? नमाज पढ़े हम, कुरान पढ़े हम, सत्संग किए हम, हर चीज हम किए, जमात में हम बैठे। हसन तो सिर्फ माँ का सेवा किया, माँ का सेवा किया तो मोक्ष को प्राप्त, उनको मोक्ष मिल गया। पुनः कहते हैं ये तमाम काम हम किए, हमको आप कहते मैंने माफ कर दिया। मैंने कौन गलती की, मैंने आपने मुझको माफ किया। मैं तो धर्म ग्रंथ का चर्चा किया, नमाज पढ़ा, ये सब किया, वो सब किया, और आप जो कहते उसको मोक्ष दिया। पुनः आवाज आती है, इस धरती पर साक्षात मैं ईश्वर, मैं खुदा, मैं परमात्मा माँ के रूप में हूं। इस धरती पर जो माँ का सेवा करता हुआ, मेरा सेवा करता हुआ परमात्मा का सेवा करता है, इसलिए हसन ने मेरा सेवा किया, मुझ खुदा का, मुझ परमात्मा का, मुझ ईश्वर का सेवा किया। तुमको इसलिए मैंने बख्श दिया, माफ कर दिया, तुमको मैंने माफ कर दिया। आज तुम्हारा समय था माँ का सेवा करना, लेकिन इनको छोड़ करके तू उधर लग गया। तो भगवान किनके बस में होते हैं? किनके बस में होते हैं भगवान? हाँ,
जो प्लॉट का प्लॉट जमीन बनाएंगे नहीं होंगे, उन्हीं के बस में। श्री सदगुरु भक्त के बस में है भगवान। उड़ेंगे आकाश में, उनके बस में होगा। श्री सदगुरु भगवान भक्त के बस में होते हैं। योग वासिष्ठ माया भगवान नाम वशिष्ठ जी का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु खुश, महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ कहिए सास कहिए, माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। और जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। भाई में प्रेम मत कीजिए, उधर देवता को मनाने बहुत देवता छुट्टिए जाएगा। श्री सदगुरु इसलिए जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। और जो गोतनी में प्रेम से रह रहे, गोतनी में तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। और जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले कलयुग महाराज का कहना है, कलयुग महाराज क्या कहते हैं? हम किसी को मेल से रहने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पति पत्नी में अगर फूट है तो कलयुगे का खेल है। माता पिता का सेवा नहीं कर रहे, सब कलयुग का खेल है। सेवा से दूर रहे, सास ससुर का सेवा नहीं कर रहे, कलयुग का खेल है। कलयुग के फेर में नहीं रह करके सत्संग करते रहिए और कलयुग वहां फटक नहीं पाएगा। इधर प्रेम से रहना चाहते हैं, आपस में हम लोग को प्रेम हो, माता पिता का सेवा करें, पति का सेवा करें, तो सत्संग कभी मत छोड़िए। जिस दिन सत्संग छोड़िएगा कलयुग जो है अपना वहां साम्राज्य बना लेगा। जब राजा परीक्षित को बर्दाश्त माफ नहीं किए, राजा परीक्षित को श्री सदगुरु, तो हम लोग को कलयुग क्या करेंगे? कलयुग हम लोग को माफ करने वाले हैं। हम किसी को सत्संग सुनने के लिए देंगे ही नहीं है। और जहां सत्संग होता कलयुग बगले बगले भाग जाते हैं। अगर किसी पर निंद का समझिए कलयुग सवार हो गया, हेलो फोन आया तो समझिए कलयुग आया। श्री सदगुरु सुना दीजिए, बैठले बैठले बात कर सुना दीजिए, वह भी सुनेंगे, उनका भी जीवन बन जाएगा। श्री सदगुरु कम खुराकी के साथ शेर जी 10 मिनट सत्संग सुने। 10 मिनट के चलते कम सेठ जी को 24 घंटे तक, यह अपना ही घंटा नहीं, वहां घंटा देवता लोग का घंटा बड़ा, घड़ी बड़ा होता है। 24 घंटे के लिए उनको इंद्रलोक का गद्दी मिला। और वहां बैठे देख रहे हैं कि सत्संग जीवन भर में, शेर जी कहते हैं जीवन में कभी सत्संग नहीं किए, अमूल धन को बटोरने में लगे तो कोई साथ जाने वाला नहीं है। कम खुराकी के साथ सत्संग किए तो 24 घंटे के लिए इंद्र का पद मिला है। सिंहासन पर बैठे हुए थे, एकाएक नजर दौड़ाते हैं, आगे में भीड़ देखते हैं तो श्री सदगुरु महाराज की जय। सिंहासन पर से उतर गए, देखते हैं काफी भीड़ को देखते हैं तो वहां गए। नर्तकी सब कहने लगी महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? 24 घंटे तक के लिए आपको एक गद्दी मिली है, उसके बाद नरक में आपको जाना पड़ेगा। अप्सरा कहने महाराज सेवा तो करने के लिए दीजिए, पंखा झेल रही थी। लेकिन शेर जी उतरते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत लोग बैठे हुए थे। इंद्रलोक में भी वहां सत्संग हो रहा था। प्रवचन करता कौन थे? वही कम खुराकी थे। कम खुराकी को पहचान गई, ये कहते भैया रास्ते में 10 मिनट तक आपके साथ जो हम सत्संग सुने,
24 घंटे तक के लिए इंद्र का गद्दी हम प्राप्त किए। इसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। भैया कोई उपाय कीजिए जिससे हमको नरक में नहीं जाना पड़े। तो कम खुराकी कहते शेर जी आप सत्संग सुनिए। बैठ करके सत्संग सुनने लगे। सुनते सुनते 24 घंटा हो गया। तब जमदूत पुकारते हैं, ऐसे ठाओ समय हो। वहां सत्संग में नहीं जा रहे हैं, मजाल है उसका जाने का, वो नहीं जा सकते। यहीं से चिल्ला रहे हैं, आवाज बहुत दूर तक न जाता होगा। एक सेठ समय हो गया, आओ। शेर जी जब इधर देखते हैं तो कांपने लगे। भैया कम खुराकी वही जमदूत है, जो वही है, हमको ले जाएंगे नरक में। भैया कोई उपाय कीजिए जिससे हमको वहां नहीं जाना पड़े। कम खुराकी कहते शेर जी आप सत्संग सुनते रहिए, उधर देखिए मत। सत्संग सुनते रह गए, उधर देखे नहीं। जमदूत झक मार करके चला गए। चले आए जमराज के पास। कहते महाराज वह तो उठता ही नहीं है। कहा क्या कर रहा था? कहा सत्संग सुन रहा था। कहा सत्संग में तो हम भी नहीं जा सकते हैं, तुम कैसे जाओगे? धीरे धीरे 24 घंटे तक जो सत्संग किए, ऐसा पुण्य गया 100 वर्षों तक इंद्रलोक का राजा बना रहा। और जीवन पर्यंत वह शुभ काम करते रहा। पूरा संसार में आए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को संत महात्मा लोग कहते हम लोगों को चिंता तो सबको लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? चिंता की लगी आग। कोरोना कितना फैल गया था श्री सदगुरु। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। पूरे विदेश पूरे विश्व के प्रधानमंत्री कांप रहे थे। कहीं यह जो है कोरोना रूपी चूहा घुस नहीं जाए, मेरे कपड़ा को, मेरे गट्ठर को कतर नहीं दे। श्री सदगुरु। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा। बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा। जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी। कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे। पलटू बसते संत जन जिनका नाम आधार। का संत का जन संत के पुत्र बचेंगे जिनका नाम आधार, जो नाम का सहारा लिए, गुरु से युक्ति लेकर के परमात्मा का असली नाम को जो जपते हैं वही बचेंगे। पलटू बचते संत जन जिन लिया नाम आधार। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। तो हम लोग को चिंता नहीं करना। श्री सदगुरु। चिंता कब करें? जिस दिन माता पिता का सेवा से वंचित रह जाए, चिंता कीजिए। पति के सेवा से वंचित रह जाए, चिंता कीजिए। जीवन में सदगुरु नहीं है, उसके लिए चिंता कीजिए। क्योंकि इस शरीर से जीवात्मा कब निकलेगी और कब जमदूत लेकर के घसीटते हुए चले जाएंगे। कहां लेके चले जाएंगे? मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी कितनी दूरी है? 86,000 जोजन। 4 कोस का 1 जोजन होता है। अभी तो यहां उड़ करके यहां से मकान तक नहीं जाएंगे, जा पाएंगे? जाते हैं। और शरीर से जीवात्मा निकले के बाद जब जमदूत पकड़ लेंगे, कैसे जाएंगे? सोचेंगे जमदूत क्या करेंगे? हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। क्या करेंगे? जब पूजा करेंगे। जब नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? बाबूजी की करते पूरा कुटाई करेंगे। पाछू से जम रैया डंडा देने जाए, गुस्सा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधो भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले पाए। समय जा रहा है। कल आ रहे थे एक जगह से,
फंस गए गेराबारी और हरदा के बीच में फंस गए जाम में। क्या हुआ का एक्सीडेंट हो गया, बस जो है पलट गई थी। मोटरसाइकिल में जो पड़ा हुआ था उनको पीछते हुए निकल गए। वहां देखे मोटरसाइकिल जो है बस के चक्का में घुसा हुआ कई किलोमीटर लेके चला गया था घसीटते हुए। ये संसार की हालत है। संत महात्मा लोग कहते हैं क्षणभंगुर है काया तेरी, शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने परतेत है, क्षण भर में ही विनष्ट जाएगी ज्यों बालू की भीत। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। अगर इस शरीर में जीवात्मा है तो कितने संबंधी हैं, कौन कौन है? माता है, पिता है, पति है, भाई है, न मौसा मौसी, नाना नानी है, दीदी फुआ, कौन कौन कहते हैं। संबंध है घनेरे, नहीं घनेरों संबंध है। सिर्फ किसके नहीं रहने से सब संबंध टूट गया? शरीर से जीवात्मा निकल गए, सब संबंध यही का यही रहे, सब संबंध यही रह जाएगा। अब बटोर बटोर करके जो रख रहे हैं, अभी हमें अभी सत्संग करेंगे, अभी मेरा उम्र हुआ है, श्री सदगुरु अभी मेरा उम्र हुआ है, बचपन या जुबे अवस्था में ले लेंगे भजन भेद, अभी मेरा उम्र नहीं हुआ। अरे इसी उम्र के लिए आप आए हैं, इसी के लिए परमात्मा से आप प्रार्थना किए थे, प्रभु एक बार हमको मौका दीजिए, न मौका दीजिए, आपको हम भजेंगे। श्री सदगुरु आपको हम भजेंगे। यहाँ आने के बाद सब बुला दी, सब 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 बंधन में पड़ गए। श्री सदगुरु एक पतिव्रता थी, श्री सदगुरु एक पतिव्रता थी, पतिव्रता वह पहले से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करती थी। अपने पति को बराबर वहां कहा करती थी, भजन भेद ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, सत्संग भजन कीजिए। पति क्या कहते थे, ये सब काम कैसे होगा, ये सब काम जो है कैसे होगा, अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है, अभी इतना हड़बड़ी क्यों, बराबर प्रार्थना ले लीजिए, भजन भेद नाम का सुमरन की, अभी हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ी नहीं करना है। संजोग से पति पड़ गए बीमार, श्री सदगुरु पति पड़ गए बीमार। अब बीमार जब पड़ गए, पत्नी गई, उनको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को दिखलाए, पुर्जा बनाए, सब दवाई खरीद लिए, खरीद करके आए घर। पति बिछावन पर पड़े हुए हैं, पत्नी क्या की ऊपर में सिक्का था, और सहारा लेकर के उखरी पर और सामान दे करके सहारा लेकर के कप दवाई को टांग दिए वहां कि पति वहां जुम नहीं पावे। श्री सदगुरु जुम नहीं पावे। पति को जलपान देते हैं, जलपान किए, पत्नी दिए जलपान करने के लिए, जलपान कर लिए, तब पति कहते हैं दवाई दो न। तो पत्नी कहने लगी अभी हड़बड़ी का, अभी तो बहुत समय है। श्री सदगुरु सुबह का समय चला गया, दोपहर में भोजन के समय में भी भोजन दिए, भोजन किए, दवाई दीजिए, कहते अभी हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ी क्यों। अब सोच रही तो दवाई ला करके देते ही नहीं है। शाम में कहते हैं भोजन दिए, बढ़िया से सेवा कर दिए, और दवाई दीजिए न, कहा अभी हड़बड़ी का, अभी तो बहुत समय है। पति झुंझलाए,
अभी दवाई नहीं दोगी तो मरने के समय दवाई दोगी, जब मर जाऊंगी तब। तो पत्नी कहने लगी यही तो आप सोचे, आप यही तो आप सोचते हैं। दवाई आपको अभी चाहिए, दवाई अभी चाहिए, हर चीज अभी चाहिए। ईश्वर का भजन मरने का, यही तो सोच रहे हैं ईश्वर का भजन मरने की बात आप करेंगे। पति की आंखें खोल गई, कहा दवाई दे दो, कल हमको भजन भेद दिला दो। श्री सद्गुरु दवाई दिए, अब पति को ले गए, भजन भेद दिलाए, मिल करके पूरे भजन ध्यान भजन किए। संसार का काम करते हुए संसार के काम में देर होने दीजिए। संसार के काम में देर होने दीजिए, भक्ति करने में देर मत कीजिए। भक्ति करने में देर मत कीजिए। मकान बना रहे हैं, मकान अधूरा पड़ा हुआ है, आप नहीं बनाएंगे तो आपका पुत्र बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। आपके पुत्र नहीं बना पाएंगे तो आपका पौत्र बना लेंगे, पर पौत्र बना लेंगे, आने वाले पीढ़ी के लोग बना लेंगे। अगर आप अपने जीवन रूपी मंदिर को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से नहीं जोड़ पाएंगे, आपके सिवा इस शरीर को बनाने वाला, इस जीवन को बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। लोग को फुर्सत है कि दूसरे के हिसाब करेंगे। आज देखते हैं अपने पिता के पुण्यतिथि को, अपने पति के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। और यह उनके पूरे हिस्सा में, उनके भाग में मिलेगा, उनको मिलेगा, इसका फल मिलेगा। अगर किसी के पुण्यतिथि पर, पहला पुण्यतिथि पर अगर सत्संग होता है, ऐसे प्राणी अगर नरक में भी पड़े हुए रहते हैं, उनके लिए अगर सत्संग का आयोजन किया जाता है, नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उसी समय स्वर्ग नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। यह सत्संग का फल है। 5 साल से हो रहा, 5वां साल कहते हैं। किसी भी कुल में एक भक्त हो जाता है, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, उनका क्या होता है, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता। 100 पीढ़ी का, एक भी भक्त होता है तो 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। यह सबल सिंह चौहान महाभारत में आया है। श्री सद्गुरु कौन कौन पीढ़ी का उद्धार होता है हम बता रहे हैं। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, श्री सद्गुरु भगवान नरसिंह भक्त, श्री सद्गुरु अगर पूछना शुरू कर दें कि मास्टर की तरह पूछने लगी तब तो सब नहीं निकल जाता है, लेकिन पूछेंगे तो नहीं। श्री सद्गुरु कहेंगे, श्री सद्गुरु महाराज की जाए, तो गुरु महाराज को देखने लगे। श्री सद्गुरु गपशप मत कीजिए। देवर्षि नारद एक गंधर्व लोक में बात किए थे अपने पत्नी से, गंधर्व लोक का सुख छूट गया, मृत्यु लोक में आए। श्री सद्गुरु सत्संग जो हम लोग करते हैं, कितने कुल का उद्धार होता है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि जिस कुल में पुत्र मम एक भी भक्ता हो, जिस कुल में एक भी भक्त मेरा हो जाता है, 100 पीढ़ी वंश की भक्त तारता सोय। 100 पीढ़ी वंश को वह भक्त तार देता है। श्री सद्गुरु किनको किनको तारते हैं। हम लोग जो सत्संग करते हैं, कोई भक्त जो सत्संग करते हैं तो पिता की 24 पीढ़ी, पिता की, श्री सद्गुरु यहां से जो कोई सत्संग करते थे, यहां से 24 पीढ़ी तक पिता की, 24 पीढ़ी तक पिता की पीढ़ी जो है उद्धार हो जाता है। मातु की गनि 20,
माँ की पीढ़ी जो है, माँ के 20 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। श्री सद्गुरु, माता के 20 पीढ़ी का उद्धार होता है। 6 पीढ़ी निज नारी की, पत्नी की 6 पीढ़ी। श्री सद्गुरु, 6 पीढ़ी निज नारी की, 12 पुत्री देश और बेटी की 12 पीढ़ी। श्री सद्गुरु, बेटी की 12 पीढ़ी का उद्धार होता है। 10 फुआ को जान, जिसको दीदी कहते फुआ, करेंगे भतीजा सत्संग। 10 पीढ़ी फुआ का, दीदी का 10 पीढ़ी फुआ का उद्धार होता है। 11 पीढ़ी बहन की, 11 पीढ़ी बहन का, 11 पीढ़ी। एक भक्त होता है तो 11 पीढ़ी। 17 पीढ़ी मौसी की 17 पीढ़ी। आज प्रसून कुमार सत्संग करवा रहे हैं। प्रसून जी के मौसी की 17 पीढ़ी और उनके माँ का भी 17 पीढ़ी। अब देखिए, सब कलक ललक लरन, सब 7 घरन। श्री सद्गुरु करेंगे एक, सब मातु की 20 पीढ़ी। 17 पीढ़ी मौसी की, वेदन करते बीमार प्रमाण। 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता। हम लोग जो सत्संग करते हैं, तब न चाहते हैं, नरक में पड़ा हुआ प्राणी चाहते हैं, काश मेरे वंशज के लोग सत्संग करवाते तो मेरा उद्धार हो जाता। मानव का शरीर छोड़ करके अन्य तरह किसी जोनी में चले जाते हैं, वहां तक उनको शांति मिलती है। वहां से वैसे 84 लाख योनि में पड़े हुए जो प्राणी मिलते हैं, जोनी मिलता है, मनुष्य शरीर के अलावे जो शरीर हैं, उस शरीर को छोड़ करके अच्छे अच्छे मानव के शरीर में आते हैं। यह सत्संग का फल है। अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी तो कहिएगा घर द्वार छोड़ करके आए हैं, घर में बचवा है, चाबी वही छूट गया। श्री सद्गुरु, यहाँ के लोग, यहाँ के दाई माई को नहीं कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं चाबी छूट गया, वही नहीं कहते हैं। पैसा निकाल तो नहीं लेगा, मोबाइल रहेगा वही, कोई चुरा तो नहीं लिया। इसलिए मन को स्थिर कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा। मन आपको बैठ सत्संग करने के लिए देगा। मन जिस समय मन जैसे घुसे, ध्यान में घुसिए, आत्मा का परम कल्याण हो जाएगा। सब इंद्रिय जो है सब का नाश हो जाता है। इंद्रिय का कोई चाल तब नहीं चलता है। तो हम लोग कहते हैं कान तो मेरा है न, नाक मेरा, आंख में, इसी फेरे में पड़ गए। शरीर तो मेरा है, आपका कुछ नहीं। आपका रहता तो आपके साथ में जाता। गए किसी के साथ यह शरीर? गए आज तक किसी के साथ गए हैं? किसी के साथ नहीं गए। लेकिन जो भगवत भजन करने वाले हैं, इस शरीर रहते हुए वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। श्री सद्गुरु तुकाराम जी महाराज को, तुकाराम को जानते होंगे, जगत गुरु तुकाराम बराबर सत्संग भजन करते रहते थे, बराबर। तुकाराम जी महाराज के प्रवचन को सब सुनने के लिए आते थे, सब सुनते थे। तुकाराम जी के लिए एक दिन विमान आने वाला था। पहले हो गया कि मैं आपको लेने के लिए बैकुंठ लोक से विमान भेज रहा हूं, आपको यहां से ले जाएंगे बैकुंठ लोक। तुकाराम कहते हम अकेले जाएंगे, हम चाहते मेरे साथ बहुत भक्त को, भक्त को ले जाए, प्रजा को ले जाए। कि आप जिनको लाइएगा सबको आप लेते हैं, हम विमान, बहुत बड़ा विमान भेज रहे हैं। पहले खबर कर दिए अमुक दिन अमुक समय में विमान आएगा बैकुंठ लोक, आप लोग चलिए। सब कहते हाँ हाँ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और समय जब आया कि कल आने वाला है विमान, फिर आज आने वाला है, तो फिर घूमने लगे, विमान अब आ जाएगा चलिए। कोई कहते हैं ये मेरा खेत फसल कैसे कटेगा? श्री सद्गुरु, फसल काटना है, फसल बगबोग करना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है,
मकान बनाना है, बैंक में पैसा रखा हुआ उसको निकालना है, ये काम कर, उसी में जोड़ते जोड़ते कोई तैयार, घूमते घूमते थक गए, तब पत्नी से कहते हैं कोई मेरे साथ वैकुंठ लोक चलने के लिए तैयार नहीं है, तू मेरी पत्नी हो। धन पत्नी थी बहुत कर्कशा, श्री सदगुरु पति पर हमेशा बात लड़ाने वाली, पति को कटु शब्द करने वाली। तुकाराम जी की पत्नी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तुकाराम जी थे संत, एक बार गए, एक किसान के पास गए, वह किसान एक बोझा गन्ना दिया, एक बोझा गन्ना दिया, एक की तारीफ कहते हैं। लेके आ रहे थे, सुबह गए थे, वहां से लेके आ रहे थे, होते 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 आते आते आंगन जैसे पहुंचते एक के गन्ना बचा, एक के कतारी बचा। कोई कहते बाबा एक डार तो निकाल के रखते थे, निकाल के देते थे। जो सुबह चला था आते आते 12 बज गया, एक एक दीजिए, एक एक देते गए, पूरा बोझा खाली हो गया, बचा एक एक लेकर के जैसे घर पहुंचते हैं। तुकाराम जी की पत्नी कहने लगी कहाँ गए थे? तुकाराम जी कहते हम गए थे अमुक किसान के पास, एक किसान हमको एक बोझा गन्ना दिए थे, केतारी। कहा गन्ना देते, एक के देखते हैं। कहा क्या करोगी, रास्ते में बच्चा, सब बच्चा तो अपना ही न है, वो तो संत थे ना। एक डार मांगे, सब दे दिए, एक के बचा है। पत्नी थी कर्कशा, हाथ से गन्ना खींचते हैं, और खींच करके क्या किए, ऐसे गन्ना उठाए अब पीठ पर बरसाने लगी, पीठ पर दे मारे, मारते मारते गन्ना हो गया 3 फाक। श्री सदगुरु गन्ना हो गया 3 फाक। बाबा सब तो कह देते हैं अपने अपने घर जा करके पति पर आजमाइएगा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा सब बोलते हैं, मन पर कह देते हैं। श्री सदगुरु काहे के आजमाएंगे। हो गया 3 फाक। तुकाराम जी महाराज कहते हैं बहुत अच्छा तू कर दिया, बहुत अच्छा, यह 3 भाग हमको करना पड़ता। श्री सदगुरु तीनों को टुकड़ा टुकड़ा करके 3 भाग हमको करना पड़ता, और तुम बराबरे बराबरे कर दिया, 3 भाग कर दिया। जो सबसे बड़ा है तू ले ले, उससे छोटा है तो बराबरे, लेकिन जो तुमको पसंद है तुम ही ले लो। उसके बाद तू अपना लड़का पुत्र को दे दो, एक जो मेरे लिए है जो सबसे छोटा है वही हमको दे दो। लग रहा है कि आग जल रही है, पत्नी को जली कटी बातें कह रही, गया ऐसे वैसे। कभी सत्संग हुआ नहीं बैठती। श्री सदगुरु कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीझे ना, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे नहीं। रज्जब दाना किनको कहते हैं? रज्जब दाना कहते गर्री को। श्री सदगुरु अब गर्री को दीजिए, चावल में सिझाइए, चावल गल के गलते जाएगा, हंडी का हंडी चावल बनाते जाइए, उसको निकाल कर उसमें देते जाइए, लेकिन वह गर्री सीझने वाला नहीं है। नहीं, उसी तरह संत महात्मा लोग कहते उपदेश करते जाइए, जो खचरा है विचार का अच्छा नहीं, वो नहीं सुधरेगा। श्री सदगुरु तो वही तुकाराम आए घर, पुनः सबको जगा करके कि कोई उनके साथ वैकुंठ लोक चलने के लिए तैयार नहीं है। अपने पत्नी से कहते हैं मेरे संग तो कोई वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं। अरे कम से कम तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे संग वैकुंठ लोक को चलो, तुम मेरे संग चलो। तो पत्नी क्या कहने लगी, मेरा बेटा बच्चा बीमार पड़ गया है, हाले में भैंस जो है बच्चा दिया है, हाले में भैंस बच्चा दिया है,
पहले मैं खूब दूध खाऊंगी पीऊंगी, बच्चे को भी पिलाऊंगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। बच्चे को भी दूध पिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। गए दूध औटने के लिए, श्री दूध को औट रहे श्री सदगुरु। महाराज की जय। अरे बैकुंठ लोक से विमान आया, जो परमात्मा के गोद में चले जाते, जो परमात्मा मिल जाते तो बच्चा उनका बीमार रहता, बच्चा भी तो परमात्मा के गोद में चले जाते। अब बैकुंठ लोक में भूख प्यास नहीं सताएगी, वहां भोजन कमी होगी। और दौड़ करके अब विमान लगा हुआ है, वहां विमान लगा, भक्त लोग आए दूर से देख रहे हैं। एक शिष्या दौड़ती भाई, हे गुरुदेव मैं आपके पास, आपके संग मैं भी बैकुंठ लोक चलूंगी। तुकाराम जी कहते, बेटी तो विमान पर बैठ जा। विमान पर बैठे, भगवान विष्णु का पार्षद चारों किनारे बैठे हुए हैं। अब पत्नी कहते चलो जल्दी से। कहा नहीं नहीं, मैं दूध औट रहा हूं, दूध औटूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, हमको बैकुंठ लोक नहीं जाना है, भर पेट में दूध खूब पीऊंगी। आपको जाना है तो जाइए। आपको जाना है तो जाइए। सब विठला 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 कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और तुकाराम जी हे विठल हे विठल हे विठल। तमाम भक्त जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय कर रहे। जैसे विमान ऊपर चला गया, तब दौड़ करके आए, स्वामी स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी आप। तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। विमान तो बैकुंठ लोक को चले गए, अब पत्नी दूध पीती रह गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। पत्नी थी, धर्म पत्नी रहती तब तो। धर्म के पति थे तुकाराम जी। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर पति जो हैं ईश्वर के तुल्य हैं। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करती है, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करती है, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है दुख से दुख का अंत हो जाना। संसार में रहेगा कष्ट तो लोग देंगे। श्री सदगुरु संसार के लोग कष्ट देना ही जानते हैं, कष्ट देंगे। लेकिन टोटे में भक्ति करे, कठिनाई विपत्ति में जो भक्ति करते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। आप लोग जानते होंगे सखू बाई, श्री सदगुरु संत सखू बाई। श्री सदगुरु संत संत सखूबाई को जानते होंगे, सखूबाई को। सखूबाई की जब शादी हुई, सखूबाई भगवान कृष्ण का पूजा करती थी। सब भगवान कृष्ण, उनके इष्ट भगवान कृष्ण। सखूबाई जब ससुराल आई, सौ से एक नंबर का करकसा, एक नंबर का करकसा। कटु वचन बोलने वाले पुत्र को भी अपने में मिला लिए। और सखूबाई के ससुर कहते थे, बेटी क्या करोगी, इसी तरह चल रही है, किसी तरह चलो। ससुर जब पुतोह का पक्ष लेते थे तो पत्नी उन्हीं पर उनको डांटने लगते थे। सखूबाई की सास अपने पति को डांट फटकार करने लगते थे। सखूबाई रात में आई, सुबह में स्नान करके भगवान कृष्ण का मूर्ति भी लाए थे। अब बैठ करके जैसे ऐसे ध्यान बैठती है, सौस आए उधर से हाथ पकड़ करके, उठो क्या कर रही है, काम तुम्हारा बाप करेगा, ये झाड़ू लगाएगा, बर्तन मांजेगा, ये करना है वो करना तुम्हारा बाप करेगा।
तो सखुबाई कहते माँ मुझे भजन कर, मुझे पूजा करने के लिए दीजिए, मैं सब आज से मैं सब काम को संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, आज से मेरा काम रहा, आज से मैं करूंगी, लेकिन मुझे इष्ट का मुझे ध्यान करने के लिए दीजिए। सखुबाई के सास हाथ को पकड़ती हुई घसीटती, चलो ये तुम्हारा बाप करेगा। सखुबाई देख रही है, आज रात में आई हूं, अब देखते हैं, अब देख रहे हैं कि सास क्या की उधर से झाड़ू ऊपर की पीठ पर झाड़ू मार रहे हैं, बाल को घसीट कर के नीचे में गिराए। जब बर्तन मांजना सखुबाई शुरू किए, कहां कहां उतना बर्तन रखा हुआ था, सबको जमा करके पूरा ढेर हो गया, पूरे जमा कर दिए। और जमा करके साफ करके अलग रखते थे, और सास क्या करते, उसमें कोई न कोई मिट्टी कुछ न कुछ देते जाते थे। इतना बड़ा कष्ट उनको दिया गया। सुबह से लेकर के बैठे 12 बजे से अधिक हो गया, बर्तन साफ हो रहा है। अब बर्तन साफ करते कहते भोजन कौन बनाएगा, जली कटी बातें करते, फिर भोजन बनाए। और खाने का समय कहा पानी लाओ, वहां से नदी से पानी लाओ। पानी कहां से लाओ, नदी से। अब बर्तन दिए, पानी लेकर के जाए, इसमें भरो, इसमें एक बहुत बड़ा हंडी था, उसमें भरवा रहे हैं। थक गई बेचारी, भरते भरते थक गई। जब हंडी गया पूरा भर, सास ऐसे देखती, ऐसे कहती इस तरह का सास नहीं बनना चाहिए। श्री सदगुरु उनको बेटी मानी, वो आपकी बेटी है न, आपकी बेटी गई तो कितना ख्याल, नूनू ठीक से न, सास बढ़िया छौखिन न कहते हैं। और वहां सास हमर बेटी का, हमारा बेटी का हमर समझनी कष्ट नहीं दिया। श्री सदगुरु यहाँ ओकरा बेटी का कष्ट दियो। श्री सदगुरु भले ही बढ़िया बात। श्री सदगुरु महाराज की जय। उल्टा अब ये है पानी भर दिए, अब फिर पानी के लिए गए, पानी लेके आते तो पूरे हंडी को पलट दिए। अब बेचारी भर रही है, भरते भरते थक गई, बेतहाशा हो गई। उनका ससुर देख रहे थे, ये पानी भरते ही उझल उलझ देती है, कहते बेटी आओ बैठो, छोड़ो पानी को, सबको बहा दिया। ये देखो बहा रहे, कभी शांति से रहने के लिए नहीं दिए। घर का काम करते हुए भी वह समय निकाल करके अपने इष्ट का, गोविंद का, भगवान कृष्ण का पूजा करती थी। अब सास सोच रहे समय निकाल कर यह पूजा कर ही लेती है, जिनका पूजा करती इसी को फेंक देना है। श्री सदगुरु स्नान करने के लिए गए, निपते हैं, पुनः गए कुछ सामान लाने के लिए, और सास क्या किए, भगवान कृष्ण का मूर्ति था, उठाए, उठा करके गड्ढा में फेंक दिए। जब आते हैं तो मेरे इष्ट कहाँ, वह रोने लगी, मेरे इष्ट कहाँ। इतने भाव विभोर से वो रो रही है, और सास उधर ताना बाना मार रही है, हम फेंक दिए। इधर भगवान कृष्ण का मूर्ति था, टहलते हुए आ गए वहां। श्री सदगुरु भगवान तो भक्त भाव के भूखे होते हैं, वो आ गए, खड़े हैं। सास जब देखती है तो कहां से आ गया, इसको तो हम फेंक देते उधर। फिर उनको घसीट के लेके चले, चलो काम करो, कहा पूजा कर, कहा काम करो, काम पर ले जाते, फिर मूर्ति को फेंकते। कई दिन तक उनका काम चला, लेकिन फेंकते फेंकते वह थकी नहीं, वह फेंक रही है। भगवान कृष्ण आ रहे हैं, सख्खू समय निकाल करके पूजा कर लेती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। एक दिन अपने पति से कहते हैं, अब एक दिन कहते हैं मैं जा रहा हूं, पंढरपुर जा रहा हूं, बद्रिका आश्रम है, वहां जा रही हूं भगवान का दर्शन करने के लिए।
जैसे बर्तन निकले उनको पकड़ करके ला, ये काम करो, फिर बर्तन भरवा रहे। हरि कीर्तन करते हुए श्री सदगुरु हरि कीर्तन करते हुए जो भक्त का टोली जा रहे थे, संत की टोली जा रहे थे, वह पानी लेकर के आ रहे थे। उसी समय क्या करते हैं, बाल्टी को, बर्तन को पट के संत के टोली में चल दिए। किसी ने कहा सखू तो संत के साथ जा रही है, किसी ने उनको शिकायत किए, उनका सास पति आए, पकड़ करके लेके श्री सदगुरु पकड़ करके ले गए घर में। दीवार में खंभा जो था पूरे रस्सी से चौड़ दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सास कर, अब तो जाओ न, बहुत भगवान का भजन करते हो, अब जाओ न, अब जाओ। माँ रुक्मणी कहने लगी, स्वामी सखू पंढरपुर आ रहे थे, उनके सास उनको बहुत सता रहे हैं। स्वामी सखू आपका दर्शन करना चाहती, आप उनको दर्शन तो दीजिए। उनको रस्सी से बांध दिए हैं, वह संत के साथ पंढरपुर जाना चाहती है, उनको जाने के लिए दीजिए ना। उसी समय भगवान कृष्ण कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, एक सखू यहां चाहिए। तो रुक्मणी जी कहने लगे, आप सखू बन करके रहिए, भक्त का सखू बन करके रहिए, इस सखू को भेजिए, जब तक यह सखू वापस नहीं आती तब तक आप सखू बन करके रहिए। भगवान कृष्ण आए, उस सखू का रस्सी खोलते हैं, सखू को कहा जाओ, रास्ता पकड़ा दिए। सखू दौड़ते हुए चले गए टोली, संत के टोली में। अब भगवान कृष्ण तो योगी थे, योग बल से पूरे रस्सी से बांध लिए। अब बांध लिए, सास जब खाती थी चुरा चुरा करके, अब तो पहले चुरा करके अब सामने में खा रही है, और खा भी रहे, मुंह को चमका रहे, देखो ना अब लिखा हुआ है तुमको। तो भगवान कृष्ण कभी ठोर जीव को हिला देते थे, जीव को हिलाते थे वहां आग लगने लगती थी सास को। अब मुस्कुरा रहे हैं, भगवान के सखू के रूप में मुस्कुरा रहे, तो और आवेश मार रही। अपने पतपुत्र से कहते, देखो बेटा, हमको देख करके वो हंस रही है, देखो हंस रही, तो मुस्कुरा रहे, तो भगवान कृष्ण थे। अब उनको भोजन की कोई, अब तो भगवान, अब तो माँ रुक्मणी उनका भोजन लेकर के आते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जो सखू बाई के रूप में बैठे हैं, वह माँ रुक्मणी आकर के उनको भगवान कृष्ण को भोजन कराते हैं। अब बराबर ताना बाना कटु शब्द का प्रहार कर रहे हैं। सखू आई गई कहा, भगवान कृष्ण के मंदिर जब प्रवेश करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की पूरे भक्त जब गए, भक्त के साथ वह आगे आगे नाचते हुए मंदिर प्रवेश कर गए, और भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने वह प्रार्थना करती है। अब जैसे अपने आप को दंडवत होकर के अपने माथा के भगवान कृष्ण को चरणों में रखती है, और वहां से वो हट नहीं रही है। वहां के कुछ भक्त कहते हैं, जो साथ में, जो संत के साथ गए थे, कहते हैं, सखो अरे तू तो दर्शन कर लिया, अब तो मुझको भी करने के लिए दो। अब कितना समय यहां व्यतीत करोगे, घर भी चलना है। सखू आई माथा टेकी हुई है, सखू आई रहती तब तो, सखू आई तो भगवान में समा गए। श्री सदगुरु लाश पड़ा हुआ सखू गोविंद में समा गए। जैसे वहां के संत सब कहते हैं, बेटी सखो, ऐसे जैसे हाथ का स्पर्श करते, बेटी सखू तो कब भगवान में समा गई थी, लुढ़क करके गिर गई। अब पिंजरा हो गया खाली। श्री सदगुरु पिंजरा खाली पड़ा हुआ, सब रोने लगे, सब रो धो करके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। अब सब कहते हम क्या जवाब देंगे, इनके सास ससुर को क्या जवाब देंगे, इनके पति को क्या जवाब देंगे।
वहां से बहुत दूर यहां कैसे लाएंगे? सब मिलकर के क्या किए? सखुबाई का वहां दाह संस्कार करते हैं। और दाह संस्कार में मां रुक्मणी भी दूसरे रूप में भाग ली है। मां रुक्मणी, संत सब उनके लिए चिता रचते हैं। मां रुक्मणी भी वहां सारी व्यवस्था कर दिए। ऐसे ऐसे सखु तो जल करके राख हो गए। गांव के जब संत श्री सदगुरु गांव के संत जब वहां गए, सखुबाई के सास के पास गए, उनके ससुर और सास से कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पतोहू को वहां ले गया लेकिन मैं आपके पतोहू को सुरक्षित नहीं लाया। तो सास उनके कौन सखू? मेरी पतोह। कहाँ? आपकी पतोह। हम लोग के साथ गए थे, वहां दर्शन किए, वही भगवान कृष्ण के चरण में अपना प्राण को त्याग दिए। सास का नहीं, मेरी सखू तो मेरे घर में है। श्री सदगुरु, मेरी सखू मेरे घर में है। संत सब कहते हम अपने आप सब मिलकर उनको जला करके उनका फुलिया जो है पवित्र नदी में बहा करके हम आए हैं। फुलिया भी रखते ऐसे ऐसे ही सब है। सास कहती नहीं, मेरी सखू भीतर में है। अब तो समस्या हो गया। अब समस्या हो गया कि एक सखू वहां किस सखू को जलाए? मां रुक्मणी आकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री सदगुरु जो सखुबाई के रूप में भगवान कृष्ण थे, और उनसे कहते स्वामी अब तो चलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी, आपने कहा था यहाँ हमेशा सखू रहना चाहिए। अगर आप मुझको लेना चाहते हैं तो सखू को तो यहाँ लाइए। श्री सदगुरु का सखू की मृत्यु हो गई, सखू का दाह संस्कार हो गया, वह जल करके राख हो गया, वह सखू कैसे आएगी? भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी जाइए, जिस जगह सखू को जला गया है वहां गंगा जल का छिड़काव कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए, हरि का गुणगान कीजिए, वह सखू जीवित होकर के पुनः आएगी। यहाँ जो है सास दौड़ रही है देखने के लिए, मेरी सखू घर में है, मेरी सखू घर में है। उधर से मां रुक्मणी वहां गए, वहां गंगा जल का छिड़काव करते हैं, सखुबाई प्रकट हो गए। जिनका चिता बना था, राख हो गया था, सखुबाई प्रकट हो गए और मां रुक्मणी के चरण लिपट गए। मां रुक्मणी कहते सखू चल, जल्दी से चलो सखू, जल्दी से। जैसे सखुबाई घर में प्रवेश करती है, मां संत को देखे प्रणाम किए। संत सब कहते सखू मैं तो तुमको जला करके राख कर दिया था। उनके सास से कहते मैं इनको जला करके, यह सखू कौन? उनकी सास कहते मेरे घर में सखू, यह सखू की वह सखू है। जैसे उनके सास और संत घर प्रवेश करते हैं, वह देखते हैं वह सखू गायब हो गया था। वह साक्षात नारायण परमात्मा भगवान कृष्ण उस खंभे में बंधे हुए थे। उनका चरण चिन्ह खरों का चिन्ह था, पितम सब समान, शंख चक्र बदक गदा पद्म रखा हुआ था। निकले, भगवान निकल गए, तब सखुबाई आई। सखुबाई को देख करके सास रोने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो। संत सब कहते साधारण है तो परमात्मा की बेटी है, परमात्मा की बेटी है। देखते यह तो साक्षात नारायण, साक्षात परमात्मा यहां खड़े थे, सखुबाई के रूप में यही थे। उस दिन से घर में आपस में सबको मेल हो गया। श्री सदगुरु उस दिन से पूरे परिवार में आपस में मेल हो गया। सखुबाई के मुताबिक सखुबाई जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे, बहुत जोर से आवाज ये बड़ा बढ़िया, उनसे युक्ति लेकर के कम कीजिए, कम। श्री सदगुरु से बात कर दिया, चल गया ठाकुर आगे
बताइए गाना सही बोलेगा यहाँ आ जाएगा बात अच्छे जीरो नहीं पड़ेगा यहाँ कहियो 10 कर दिए थे आप अरे छोड़ो ना बरे कौन यूज तो स्पीकर बात तबे श्री सदगुरु पुनः सखुबाई के साथ नजर लगेगा यही रहेगा बहुत तेज श्री सदगुरु महाराज की जय। सब सखुबाई से सखुबाई के अनुसार सखुबाई अरे ओकरा बंद करे ना कौन चीज छिए जो बाजबे करे श्री सदगुरु सखुबाई क्या किए? सबको भजन भेद दिलाए, सबको भजन भेद दिलाए। आपस में सब मेल से रह गए, सब आपस में मेल से रहने लगे। और सखुबाई तो पहले भगवान में समाई गए थे, बाद में भी सखुबाई भगवान में समा गए, वह वैकुंठ लोक को चले गए। यह सत्संग का फल है, यह भक्ति का फल है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। दो सरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। का किसी तरह का मन में घमंड नहीं, अहंकार नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान है। चौथी भगति मम गुण गणो करे कपड़ तज गाने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम महिमा जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे पर तोषा। नवम सरल सब संचलीना, मम भरोसे हर संदीना। नम मह एको जिनके होई, नारी पुरुषो चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब मां सबरी भी मोक्ष को प्राप्त की, सखुबाई भी मोक्ष को प्राप्त की। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। आप लोग जानते होंगे भक्त चोखामल, दिल्ली के रहने वाले थे। भक्त चोखामल दिल्ली के रहने वाले थे। संजोग से एक दिन की बात है, चोखामल बीमार पड़ गए। बीमार से जब उठे तो रात में विचार करते हैं। वह मजदूरी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके कमाते थे, खाते थे। चोखामल रात में विचार करते हैं, कल जाऊंगा, जब काम पर जाऊंगा, जब काम लग जाएगा, काम जब करूंगी तो करूंगा जो मजदूरी मिलेगी, मजदूरी। श्री सदगुरु मजदूरी जो मिलेगा उसमें से कुछ रुपये का केला खरीदूंगा। केला केला खरीद करके अपने गोविंद को, अपने कृष्ण को, अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा। अपने इष्ट को, अपने गोविंद को चढ़ाऊंगा। आए, सुबह हुआ, काम पर लग गए। काम पर जब लग गए तो काम पर लगने के बाद काम समाप्त हुई, रुपया मिला, केला लेकर के केला खरीदे। केला खरीद करके जब भगवान कृष्ण के मंदिर प्रवेश करते हैं पुजारी, उनको धक्का मार करके बाहर कर दिए। धक्का मार करके घर से बाहर कर दिए, घर से निकाले, मंदिर से निकाल दिए। तो नीच जाति का है, तुम मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी हम हैं, तुम प्रवेश नहीं कर सकता। धक्का मार करके निकाले।
चोखा बल गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। बिलख बिलख करके रो रहे थे चोखा बल। मुझे इष्ट को चढ़ाने के लिए दीजिए, मैं अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा। मैं अपने इष्ट के लिए केला लाया हूं, मुझे चढ़ाने के लिए दीजिए। लेकिन पुजारी धक्का मार करके बाहर कर दिए, कहा नहीं, तो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। दिन से लेकर रात्रि का 11 बज गया, तब तक चोखा बल इंतजार कर रहे अपने इष्ट को चढ़ाएंगे। लेकिन पुजारी क्या किए, किवाड़ को बंद कर दिए, चले गए घर। चोखा बल अपने घर गए। घर जब गए तो रात में रो रहे थे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। चोखा बल बिलख बिलख करके रो रहे थे। मैं अपने इष्ट को केला चढ़ाता, लेकिन चढ़ाने के लिए नहीं दिया। मैं नीच जाति का, नीच कुल का हूं, इसलिए तो पुजारी मुझे मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिए। बिलख बिलख करके रो रहे थे। रात्रि का 12 बज गया था, बैठ करके रो रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण वहां जाते हैं। कहते चोखा बल, जोरों की भूख लग गई है। जिस समय तुमने कहा था आज काम करूंगा, मजदूरी मिलेगी, उस रुपया का केला खरीद करके मैं अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा, तभी से मैं भूखा हूं। कहां है केला, मुझे खिलाओ। चोखा मल भगवान कृष्ण के चरण लिपट जाते, प्रभु मैं तो केला लेकर के गया था, लेकिन पुजारी ने धक्का मार करके निकाल दिया। का धक्का तुमको नहीं, धक्का तो मुझको लगा। देख मेरे शरीर को देख। भगवान कृष्ण दिखलाते हैं, मेरे शरीर को देख। लाओ केला कहां है। चोखा बल उनको केला दे रहे हैं। भगवान कृष्ण खा रहे हैं, भर पेट केला खाए। का चोखा बल केला में इतना स्वाद है, रुक्मणी जी के लिए भी दे दो। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के भी लिए। और भगवान कृष्ण ने कहा चोखा बल, प्रत्येक दिन तुम मेरे लिए एक छिमरी केला अवश्य लाना, एक मेरे लिए, एक रुक्मणी जी के लिए। भगवान कृष्ण उसी समय अंतर्धान हुए। सुबह जब हुआ, पुजारी सब पहुंचते हैं तो पट खोल ही नहीं रहा। पट, मंदिर का पट नहीं खुल रहा है। पुजारी सब प्रयास करते रह गए, नो ताला खोलता, नो पट हटता है। आकाशवाणी होती है, ऐ पुजारी तू मेरे भक्तों का अपमान किया है, जाओ चोखा मल को कंधे पर बैठा करके लाओ। चोखा मल को पहले उसे क्षमा माफी मांगो और उनको कंधे पर बिठा करके लाओ। पुजारी सब तो सटना चाहते, जैसे वहां गए सारी बात बताते हैं। कहते हैं भैया चोखा मल मुझे माफ कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा है मेरे भक्त को कंधे पर उठा करके लाओ। चोखा मल कहते नहीं नहीं, आपके कंधे पर नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चलूंगा। जैसे चोखा मल वहां आते हैं, मंदिर का पट खोल जाता है। देखते हैं भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, भगवान कृष्ण जो केला वहां खाए थे, सब छिलका मंदिर में भगवान कृष्ण के चरण पर रखा हुआ है। यह श्रद्धा प्रेम है। भगवान कृष्ण कहते हैं तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है जो प्रेम रस शाखा नहीं। अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओसिता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ। श्रद्धा भगवान कृष्ण कहते मैं भाव का भूखा हूं। भगवान राम वशिष्ठ जी की संवाद है जो वाणी विचार के द्वारा
अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाणी विचार के द्वारा अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रहे हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। संत कबीर ने कहा, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। वही सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम कीजिए। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, उद्धव जी निर्गुण उपासक थे, गोपिका सब सगुण उपासका। उद्धव जी भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, ये गोपिकाएं सब सगुण उपासना करती हैं, सगुण उपासना करने वाले का आज तक काम नहीं बना है। गोपिकाओं का आप कहिए आपका निर्गुण उपासना करे, जो आपका निर्गुण उपासना करेंगे उनका जीवन मंगलमय होगा। बार बार इस बात को उद्धव जी दोहरा रहे हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। उद्धव जी कहते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम कह रहे हैं उन लोग को कहिए निर्गुण उपासना करने के लिए, तो आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, उद्धव जी गोपिकाओं को आप ही जाकर के समझा दीजिए, मेरे समझ से बाहर की बात है। मैं आपको भार देता हूं, आप जाकर के समझाइए। उद्धव जी गए, चला उनको समझाने के लिए, तरह तरह से समझ। क्या कहते हैं, सगुण उपासना को छोड़ करके निर्गुण उपासना कीजिए, नहीं तो नरक में पड़ जाएंगे। इतना कहने के बाद गोपिकाएं क्या करते हैं, कोई उद्धव जी का दाढ़ी, कोई बाल, कोई झोला को खींच रहे हैं, कोई इधर से झकझोर रहे हैं। अब तो उनका वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। उद्धव जी अब वहां से पूरे गोपिका इधर से उधर खींच रही है। गोपिकाओं ने क्या कहा, यह तो प्रेम की बात है ओधो, यह तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है,
यह तो प्रेम की बात है उधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है। यह तो प्रेम की बात है उधो, यह तो प्रेम की बात है वो दो। सबके अंदर में जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, सबके अंदर में परमात्मा का उनको दर्शन होता है। परमात्मा को उनका दर्शन होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। आज का सत्संग जो है, प्रसून जी अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। प्रसून जी की मां सब मिल करके सत्संग करवा रहे हैं। आप तमाम आए, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु शरीर का नाश होता है, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा का नाश नहीं होता, अविनाशी है। वह कहीं न कहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी, नहीं भी रहेगी तो रहेगी, आत्मा रहेगी। सृष्टि नहीं रहेगी तो हम लोग परमात्मा में समा जाएंगे। सृष्टि होगी तो परमात्मा हम लोग को पुनः संसार भेजेंगे। उन आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु वह जहां कहीं भी हो, उन आत्माओं को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराज महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आपकी है थे? श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।